तो मैंने क्या बोला था, हमारा आ गया था I2 इक्वल टू 2 पाई 1 2 माइनस 1 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आया था भैया। I2 इक्वल टू 2 पाई 1 2 माइनस 1 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, हमें पता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ये आ गया tan इनवर्स t। नाउ tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स -1, तो I2 इक्वल टू 2 पाई पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हो गया पाई बाय 2, I2 इक्वल टू पाई स्क्वायर, I2 इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो देयरफॉर I क्या हो गया बेटा, I1 प्लस I2, I1 0 हो गया और I2 पाई स्क्वायर हो गया। तो हमारा I किसके इक्वल आ गया भाई, बोलिए किसके इक्वल आ गया I, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर के इक्वल। चलिए लिख लीजिए इसको। तो ये एक बड़ी लेंदी प्रॉब्लम थी और अच्छी प्रॉब्लम थी, ये देखो। तो I2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, I इक्वल टू पाई स्क्वायर। इसमें क्या है कि देखो, इसमें क्या क्या हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 7 लग गई, प्रॉपर्टी नंबर 5 लग गई, ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें यूज हो गई। थोड़ा सा बाकी है बस, अपने एक दो क्वेश्चन ही बाकी है, ज्यादा नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिए आपको। मतलब ये आपका लगभग कंप्लीट है, कल हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट कर ही देंगे हम। लिखो लिखो यहाँ तक। नेक्स्ट माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। एक सेकंड, ये है हमारा x प्लस पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कोस 2x dx, 2 माइनस कोस 2x dx। क्या लिखना, अब इसको भी हम दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखो देखो, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 x अपॉन 2 माइनस कोस 2x प्लस माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 तो बाहर आ गया, dx अपॉन 2 माइनस कोस 2x। यहाँ तक समझ में आया, बोलिए, ये समझ में आया। यस सर। अब मैं इसको I1 मान रहा हूँ और इसको I2 मान रहा हूँ, I1 प्लस I2, इसको हमने I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया।
चलिए यहाँ तक लिख लिया हो तो अगले पेज का है, बताइए। यहाँ तक लिख लिया हो तो अगले पेज का है। I1 इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कोस टू एक्स dx। अब बेटा ये भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 लगानी पड़ेगी हमें, हर एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं। कोस टू एक्स होता है माइनस कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस एफ एक्स आ गया। क्या आ गया ये? माइनस एफ एक्स। तो जैसे माइनस एफ एक्स आ गया तो I1 क्या हो गया? बोलिए I1 जीरो हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बाय प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो if f minus x equal to minus x, if f minus x equal to minus x। ये तो I1 की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर रहे हैं I2। I2 था हमारा, एक मिनट वापस से देखते हैं पीछे जाके। अच्छा ये पाई बाय 4 I2 है, पाई बाय 4 I2। I2 है हमारा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 dx अपॉन 1 माइनस कोस टू एक्स। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 तो लगेगी इसी, Sir, 2 minus what? 2 माइनस कोस टू तो आया माइनस एक्स, 2 माइनस कोस माइनस 2x कोस 2x वहां पर एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर I2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 4 x अपॉन 2 माइनस कोस 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। मैंने क्या बोला, 2-3 प्रॉब्लम बाकी है, कल वो करके तो 15-20 मिनट का रहेगा ये इंटीग्रल। आपका होमवर्क क्या है, ये तो रिवाइज करना ही है। दूसरा आपके 4 क्वेश्चंस गिवन है आपको सैंपल पेपर में, सैंपल पेपर वो चारों क्वेश्चंस आपको करके लाने। आपको 4 क्वेश्चन गिवन है सैंपल पेपर के, वो चारों क्वेश्चन आपको करके लाने। सर इसमें पाई बाय 4 भी था आगे। पाई बाय I2. 4 बेटा मैंने पाई बाय 4 I2 लिखा है, देखो ध्यान से। वो मैं पाई बाय 4 I2 वो तो I2 वो पाई बाय 4 करने का लिखा हुआ है। तो अपन जब लास्ट में लिखेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी cos 2x आएगा, cos 2x sin 2x का कोई भी एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे मैंने लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी एक cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसको ओपन कर लो। I2 इक्वल टू ट्वाइस 0 टू पाई, दोबारा देख लेता हूँ पीछे क्या था, 0 टू पाई बाय 4 था ये, 0 टू पाई बाय 4 dx अपॉन 2 माइनस 1 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही आ रहा है। देख लो पीछे से, 2 माइनस 1 1 प्लस 2 तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कभी भी अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आता है तो क्या करते हैं हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स।
तो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, सेक स्क्वायर एक्स और 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स। नीचे ये वाला tan स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या मान लेंगे, 1 + tan सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे। 1 + tan स्क्वायर एक्स + 2 tan स्क्वायर एक्स dx। लेट tan x = t, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx = dt when x = 0, t = 0, when x = π/4, t = 1। लिमिट आ गई आपकी I2 = twice of 0 to 1 dt upon 1 + 3t square। 0 to 1 dt upon 1 का स्क्वायर प्लस √3t का होल स्क्वायर। तो 1/8 tan इनवर्स √3t लिमिट 0 to 1, तो 2/√3 tan इनवर्स √3 की वैल्यू, tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 और tan इनवर्स 0 to 0। तो ये आ गया हमारा I2 आ गया 2π/3√3। So therefore I = I1 + π/4 I2। I1 0 था, π/4 × 2π/3√3। So what is the final answer? π²/6√3। आ रहा भाई, π²/6√3, ये इसका फाइनल आंसर है, π²/6√3। कोई दिक्कत बोलिए। चलिए कॉपी कर लीजिए। सर बोल। सर ये π/4 कैसे आया I2 के पास में? ये रहा ना π/4 है। यस सर, यस सर। लिख लिया। अब देखो, एक तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिए हैं उसके सैंपल पेपर के, एक तो वो करने हैं आपको। इसके अलावा एनसीईआरटी का भाई एक क्वेश्चन को छोड़ के सब कर लेंगे, वो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और कौन से कर लेंगे, कौन से बच्चे हुए वो बताओ। 2 मिनट। एक्सरसाइज 7.11। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 13 करना है। बस एक ही क्वेश्चन है 16 जो मेरे को बताना है, बाकी सब दे चुका हूं मैं आपको। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 13 करना है। इधर से आप क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 कर लो। क्वेश्चन नंबर 36 कर लो, बस यही करना है। बाकी कल इसके 15-20 मिनट में ये खत्म करके या आधे घंटे में खत्म करके कल आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।